Welcome to TSSB exam window. Question number 1. A shopkeeper sold a book for rupees 150 by making a profit of 20%. If the shopkeeper offered a discount of rupees 30 on the marked price, then what is the marked up percentage? तो आपको ये बताना है कितना हमने कॉस्ट प्राइस से ऊपर बढ़ाकर मार्कड अप परसेंट मतलब मार्क प्राइस रखा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 150 रुपये, डिस्काउंट है 30 रुपये का, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 180 का। अब आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस 120% है सीपी के। अगर 120% 150 है तो 100% कितना होगा? 100% होगा 150 बटे में 120 गुना में 100, तो ये हो गया आपका सीपी। अब कितना ज़्यादा है मार्क प्राइस देख लो, 180 बाय सीपी नीचे लिखो 150 अपॉन में 120 इंटू में 100 इंटू में 100%। 100 से 100 कैंसिल, 120 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 15 10 ज़ा 150, 15 2 ज़ा 30, तो ये हो गया 12 12 12 ज़ा 144% आ गया। 12 ऊपर आएगा ना, 144% आपका मार्क प्राइस है। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है? सीपी है 100% और मार्क प्राइस है 144%, तो कितना ज़्यादा है सीपी से? 44%। 44% इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12. राम covers 1/4 of the total distance at 40 km per hour, 1/4 at 20 km per hour and rest of his journey at 60 km per hour. Find रेनूज एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है। औसत चल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस अपन में टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 20 किलोमीटर पर आवर है और ये 60। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 4, इसका 1/4 कितना हुआ 1, फिर इसका 1/4 1, फिर बाकी कितना बचा 2। ये 1 चल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर, ये वाला 1 डिस्टेंस चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर, और ये वाला 2 किलोमीटर हमने चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4। टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो 1/40 प्लस 1/60, सॉरी 60 नहीं 20, प्लस 2/60, 2 3 ज़ा 6, 30 हो गया। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4 अपन में, इसका एलसीएम आया 120, 40 20 और 30 का एलसीएम 120, 40 3 ज़ा 120 प्लस 26 ज़ा 120 प्लस 30 3 4 ज़ा 120, है ना। अब ये हो जाएगा 4 इंटू 120 अपॉन में 6 3 9 9 4 13। ठीक है, तो 4 10 ज़ा 40 कर लो, और 12 को आप क्या लिख सकते हो? 13 माइनस 1/13 ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया 40, ब्रैकेट ओपन कर दो, मतलब एलसीएम ओपन कर दो, हो जाएगा 1 माइनस 1/13। ठीक है, तो 40 माइनस 40/13, तो 40 माइनस 40 को 13 से डिवाइड करो, 13 3 ज़ा 39, पॉइंट ना जाने की 0, तो ये हो गया 100, तो 13 7 ज़ा 91, इतना आ रहा है। कितना आंसर आएगा? 36.9 समथिंग, 36.9 यही आंसर हो सकता है बस। क्वेश्चन नंबर 3. The radius of a sphere is 21 centimeter. It is melted and drawn into a wire of radius 0.7 centimeter. The length of the wire is, देखो वॉल्यूम बराबर होगी, दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 21 इंटू 21। ये किसके बराबर होगा? अब जो वायर है उसकी कौन सी शेप होती है? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है? 0.7, 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच, पाई से पाई कट गया, 4/3 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 7/10 इंटू में 7/10 इंटू में हाइट। 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 कट गया, फिर 7 3 ज़ा 21, कितना हो गया ये? 4 3 ज़ा 12 इंटू 21 इंटू 100। अब ये किस में है? सेंटीमीटर में। ऑप्शंस किस में? मीटर में। 100 से डिवाइड कर दो, मीटर, 100 से 100 कट गया, तो 12 इंटू 21 कितना होता है? 12 2 ज़ा 240, 20 ज़ा और 12, तो 2 का 2 5, 252 सीधा सीधा आ रहा है, पता नहीं इन्होंने इसके नियरेस्ट क्या है? 251.8, यही आंसर मार्क करेंगे, यही आंसर है। वैसे इनको 252 सीधा सीधा देना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आया इन्होंने पॉइंट में क्यों दिया। 251.8 किसी हालत से नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 251.8। क्वेश्चन नंबर 4. A bag contains 1 rupee 50 paisa and 25 paisa coins.
आर इन द रेशो 6:2:1, मतलब अगर टोटल 9 कॉइन है तो उसमें से 6 1 रुपये के, 2 50 पैसे के और 1 25 पैसा का कॉइन है। टोटल कॉइन कितने हैं 180, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था 9। इसका मतलब 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। मतलब 25 पैसे के कॉइन है 20 और 50 पैसे के कॉइन है 22 ज़ा 40 और 1 रुपये का कॉइन है 6 × 20 120। ठीक है, अब देखो 120 रुपये से तो 120 रुपये बन जाएंगे। 50 पैसे के 40 कॉइन है तो कितने रुपये बने 20 रुपये। अब 20 कॉइन है 25 पैसे के, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 ज़ा 20 बने 145 रुपीज़। 145 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द फर्स्ट बास्केटबॉल गेम ऑफ द सीजन वाज 800। देखो पहले सीजन में बास्केटबॉल की जो गेम देखना है वो लोग थे 800। द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द लास्ट बास्केटबॉल गेम ऑफ द सीजन वाज 1200। फिर लास्ट जो सीज़न देखने आए वो थे सीज़न की लास्ट बास्केटबॉल जो गेम देखने आए वो थे 1200 लोग। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 400 लोग बढ़ गए। किस पर, किससे निकालना है परसेंटेज, 800 से। 400/800 इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 50%। 50% इज़ द राइट आंसर। 400/800 देख के हम सीधा सीधा भी लगा सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ऐसे वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। आप इसमें ये देखो डिस्काउंट मिलने के बाद वैल्यू कितनी बच रही है, 20% है। 20% मतलब 1/5। 5 रुपये की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट, मतलब 4 रुपये पे करने पड़े आपको, 5 में से 4 पे करने पड़े, है ना। 25% मतलब 1/4, मतलब अगर कोई चीज़ 4 रुपये की थी तो आपको मिल गई 3 रुपये की, आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 30% मतलब 3/10। अगर कोई चीज़ थी 10 रुपये की तो आपको मिली 7 की, 4 से 4 कट गया। इसका मतलब क्या, 7 3 ज़ा 21, 5 10 ज़ा 50। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 50 रुपये की थी ना तो आपने 21 रुपये पे करे, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, टोटल डिस्काउंट मिल गया आपको 29 रुपीज़ का। किस पर, 50 पर, इंटू में 100, 50 2 ज़ा 100 और 29 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 का, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 58%। 58% इज़ द राइट आंसर। Question number 7. Raju began a business of with rupees 81,000 and was joined by Deepak with rupees 40,500. If the profit at the end of the year are divided in the ratio 3:1, देखो प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, जितनी आपने कैपिटल लगाई है वो इंटू में टाइम कितने महीने के लिए लगाई है, यही होता है ना रेशो। C1 इंटू T1 और C2 इंटू T2, ये कैपिटल है, कितनी लगाई कितने समय के लिए लगाई, ऐसी दूसरे ने कितनी कैपिटल लगाई कितने समय के लिए लगाई, यही होता है रेशो। तो राजू ने तो बिजनेस लगाया है पूरे साल के लिए लगाया है, तो 81,000 इंटू 12 रेशो, उस दीपक ने 40,500 रुपये लगाए, हमें नहीं पता कितने महीने के लिए। और अब ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, ये है 3:1 के बराबर। देखो 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है, 405 एक कम 810, ठीक है। तो 12 2 ज़ा 24/x इज इक्वल्स टू 3/1, यही बोले। 3 8 ज़ा 24, एक्स की वैल्यू आ गई 8 मंथ। दीपक ने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज 18 ईयर्स। एवरेज एज कितनी है, 18 साल। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन में देखें तो वो 4:6:8 है, तो पहले इसका एवरेज निकाल लो। 4 6 8 का एवरेज कितना हुआ, 6 4 10, 10 8 18, 18/3 कितना आया 6। लेकिन ये आंसर 6 नहीं है, 6 इज रिप्रेजेंटिंग 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 3, 1 की वैल्यू कितनी हुई 3। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। यंगेस्ट बॉय मतलब 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। 12 इज़ द राइट आंसर, चेक कर लेते हैं। यस 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, A, B and C can complete a work in 20 40 and 60 days respectively. They started working together. भाई A, B और C ना 20 40 और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया। इफ़ A and B left 5 days before the completion of work, अब A और B 5 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले तो देखो A, B और C एक दिन में कितना काम करते हैं। अभी तो ये पूरा काम कर रहे हैं इतने दिनों में। मान लिया कुल काम हमारा है, टोटल वर्क है 120 यूनिट्स, ठीक है, 120 यूनिट्स।
ए जो है वो 20 दिनों में काम पूरा करे, तो ए जो है वो रोज़ 6 यूनिट काम कर रहे हैं, बी जो है वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं, सी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी अगर ना जाते तो कितना काम और कर जाते, 6 और 3 9, दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, और अगर छोड़कर ना जाते तो 5 दिनों में 45 यूनिट काम और कर जाते, तो समझ लो वो नहीं गए, तो ये हो गया 165 यूनिट काम हुआ है। 6 3 9 और 2 11। अब टोटल काम कितना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11। काम कितना करवाने हैं, 165, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 11 6 11 1 11 11 5 55, 15 डेज में काम पूरा हो जाएगा, 15 डेज में काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, with an average speed of 60 km per hour, a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 20 km per hour, it is late by 15 minutes. The total journey is, देखो डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला होता है S1 इंटू में S2 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू में टाइम। S1 इंटू S2 कितना है, 60 इंटू में 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40। टाइम कितना है, मिनट में है ना, 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर लो, बस 60 से 60 कट गया, 22 ज़ा 40, 15/2 कितना होता है, 7.5 किलोमीटर। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है पहले से ही, उसमें ये बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 7.5 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रैफिक लाइट्स आर देयर 3 डिफरेंट, मतलब ये देखो क्या क्वेश्चन पढ़ के टाइम पास करेंगे हम। ये 108 40 और 72 सेकंड के बाद जो है वो ट्रैफिक लाइट चेंज हो रही है। ठीक है, वो बिल्कुल इकट्ठी जब चेंज हुई थी ना, तीनों इकट्ठी, इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 5:20 आवर्स, तो वो कितने बजे दोबारा से चेंज होंगी सेम टाइम पे, तो बस एलसीएम निकालने 108 40 और 72 का। ठीक है, तो बस पहले सबसे पहले किससे ले लें, 40 के टेबल में 9 के टेबल में 40 तो आता नहीं, लेकिन 108 और 72 दोनों आते, तो सीधा सबसे पहले 9 ले लो। वैसे मुझे पता है प्राइम नंबर से लेते हैं, लेकिन 9 भी तो 2 प्राइम नंबर से मिलकर बना है, और वो दोनों इन दोनों में आते हैं, तो सीधा सीधा 9 ले लो। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 40 का 40, 9 8 ज़ा 72। अब ले लो 4, तीनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8। अब 2 ले लो, 3 5 और 1, बस 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, 1080 सेकेंड्स। सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करके मिनट में चेंज कर लो, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 18 मिनट। बस 5:20 आवर्स का क्या मतलब है, सुबह 5:20, 18 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 5:38। 5:38 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 2 trains start from point A to B and B to A respectively and they cross each other. They take 49 and 64 hours respectively. ठीक है, A को लगते हैं मिलने के बाद 49 और B को लगते हैं 64। इफ़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 56 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, तो देखो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 56 है, दूसरे की x ले लो, 56/x का स्क्वायर बराबर है स्पीड का, दोनों की स्पीड का स्क्वायर बराबर है। अब अपोजिट लिखना है, ये फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन को 49 लग रहे थे ना, तो 64/49 लिखेंगे, उल्टा लिखना है। फर्स्ट ट्रेन के सामने सेकेंड वाले ट्रेन का टाइम, और सेकेंड ट्रेन के सामने फर्स्ट वाली ट्रेन का टाइम, बस ये कितना हो गया, 8 8 ज़ा 64 और 7 7 ज़ा 49, 8/7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 56/x इज इक्वल्स टू 8/7, 8 7 ज़ा 56, x की वैल्यू आ गई 49, 7 7 ज़ा 49, बस 49 इज़ द राइट आंसर। आप कहोगे ये फार्मूला कहाँ से आया, ये भी मैंने पहले से एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये फार्मूला कहाँ से आया, आप उस वीडियो को देखना तो आपको समझ आ जाएगा। बस आप इतना याद करो, स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड 2 का स्क्वायर जब भी ऐसा हो कि मिलने के बाद इतनी देर में पहुँच रहे बराबर है टाइम ऑफ 2 अपॉन में टाइम ऑफ 1, बस टाइम ऑफ जो आपको टाइम मिलने के बाद टाइम दे रखा है। ठीक है, स्पीड के सामने दूसरे का टाइम आएगा, बस इतना याद रखना है। S1 के सामने T2 लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने 56 फर्स्ट ट्रेन का टाइम स्पीड थी, तो उसके आगे मैंने 64 लिखा है, दूसरी ट्रेन का टाइम मिलने के बाद जो लग रहा है। ठीक है, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ये रेशो हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा इसका चेक भी कर ले,
49 is the right answer. Question number 13. A tank is filled by in 4 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe is thrice as fast as B. ये A है, ये B है, ये C. अगर B 1 घंटे में पानी भरता है, अगर B मतलब 1 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो C भर देता है 3 लीटर पानी 1 घंटे में, है ना. और B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A. अगर A 1 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो B भर देता है 2 लीटर. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2. 3 2 6, 2 1 2, 1:2:6. ये आ गई A, B और C की एफिशिएंसी. अब तीनों अगर मिलकर 1 घंटे में पानी भरेंगे तो कितना भरेंगे? 6 7 8 और 1 9, 9 लीटर्स. लेकिन 4 घंटे तक काम करना पड़ता है. 9 4 36 लीटर्स. 4 घंटे में कितना काम हुआ? 36 लीटर. हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक? ए को कितना टाइम लगेगा? ए 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1 लीटर पर आवर, है ना. तो बस इससे डिवाइड कर देंगे. आंसर आया 36 आवर्स. आंसर कितना आया? 36 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 14. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पिलर इज इतना 352 मीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का? 2πRh. 2πRh बराबर है 352. और वॉल्यूम मतलब आयतन कितना होता है? πr²h. ये कितना है? 1232. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू इट्स हाइट. तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके रेडियस निकाल लो. डिवाइड कर दो πr² को 2πRh से. पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया. r/2 बराबर है, ये 11 से जा रहा है. 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 बचा 1. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22. फिर 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22. फिर ये 16 से जा रहा है. 16 2 ज़ा 32, 16 8 ज़ा 1 मिनट 16 7 ज़ा 112. तो ये हो गया 7/2. आर की वैल्यू आ गई 7. अब हाइट निकाल लेते हैं. 2 × 22/7 × 7 × h इज इक्वल्स टू 352. 7 से 7 कट गया. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12. फिर 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 2 8 ज़ा 16. h आ गया 8. तो रेडियस और हाइट का रेशो हो गया 7:8. 7:8 ना कि 8:7. हमसे रेडियस और हाइट का रेशो पूछा है, तो पहले रेडियस लिखेंगे फिर हाइट. क्वेश्चन नंबर 15. अ पर्सन बोरोज ₹90,000 फॉर 5 years at 8% सिंपल इंटरेस्ट. ही लैंड्स इट टू बी एट 11% फॉर 5 years. व्हाट इज हिज गेन? एक पर्सन ने 90,000 लोन लिया, ठीक है, 5 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर. तो 5 सालों तक 8% 8% 8% दिया उसने. 8 5 40% उसने इंटरेस्ट पे कर दिया. लेकिन उसने जब उधार दिया तो 11% दिया 5 सालों के लिए. तो उसको मिला कितना? 55%. कितने का फ़ायदा हो गया? 15%. किसका 15%? 90,000 का. बस ये परसेंटेज से 2 0 कट गई. और 59 से 135, साथ में 2 0, 13,500 का फ़ायदा हो गया. यही उसका प्रॉफिट है, गेन है. यही हमसे पूछा था. क्वेश्चन नंबर 16. द चेंज इन वर्कफोर्स ऑफ आज़ाद ऑटो फॉर द पीरियड 2000 से. ये देखो, वर्कफोर्स चेंज होगी तो आपका प्रोडक्शन भी चेंज होगा. तो उन्होंने पूछा है हमसे बाय हाउ मच % हैज़ प्रोडक्शन चेंज्ड इन 2023 एज़ कम्पेयर टू 2000. कितना चेंज हुआ है? ये ज़्यादा है, ये कम है. ग्राफ उल्टा बना रखा है, कोई बात नहीं, हम तो वैल्यू देखेंगे. ये ज़्यादा है तो प्रोडक्शन बड़ा है. कितना बड़ा है? 7688 में से 5472 माइनस कर ले. 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2. 2216 प्रोडक्शन बढ़ा है. उसको किससे डिवाइड करेंगे? कंपेयर किससे करना है? 2000 के प्रोडक्शन से. 5472 इंटू में 100%, यही होगा. अच्छा, अब आप देखो 2216 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2216 इंटू में 4, 6 4 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 है. और 2216 इंटू 3 कितना होता है? 6 3 ज़ा 18 का 1, 3 1 ज़ा 3 और 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. देखिए इसमें अगर आप देखो 2216 2 ज़ा होता है, 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 समथिंग होगा और 3 ज़ा ज़्यादा आ रहा है. इसका मतलब वैल्यू 1/2 और 1/3 के बीच में होगी. 1/2 होता है 50%,
1/3 होते 33 1/3%, तो इनके बीच में आंसर आना चाहिए था जो ऑप्शन में है ही नहीं। उन्होंने 28.8 दिया है, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कैसे, लेकिन इसको फिर भी बाद में देखेंगे। अभी आपने ये मेथड तो सीख लिया, फिर भी मैं इसको देखती हूँ, अगर मेरे को समझ में आता है इन्होंने करा कि ये कैसे 28.8% आया, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें डालती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, अमर बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4,000 एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स रिपेयर। अच्छा, जो रिपेयर पे हम खर्चा करते हैं ना, वो भी हमारे सीपी का ही पार्ट हो जाता है। तो सीपी कितना हो गया? 5,000, ठीक है। और आपने बेचा कितने में? 5,800 में। तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? 800 का। किस पर? 5,000 पर। इंटू में 100%, बस 2 0 से 2 0 कट गए। 50 to the 100, 8 to the 16, 16% is the right answer. 16% is the right answer. Question number 18, a sum of ₹20,000 is invested at the rate of 8% per year for 12 months, ठीक है। What is compound interest if the interest is compounded half yearly? compounded half yearly का मतलब है इंटरेस्ट आधा हो जाएगा 4%, और 2 बारी मिलेगा आपको। 2 बारी मिलेगा मतलब पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, फिर 4 पे 4%, मतलब 0.16%, 0.16%। टोटल कितना इंटरेस्ट मिला? 8.16%। टोटल इतना इंटरेस्ट मिला, तो बस इसका 8.16% निकाल दो 20,000 का। 816 बाय पॉइंट का 100 और एक परसेंटेज का 100, 4 0 से 4 0 कट गई। डबल में मतलब 816 का डबल कितना हो गया? 1632। 1632 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 64/1024 का स्क्वायर रूट। 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का। तो ये हो गया 32 इंटू में 324 किसका स्क्वायर है? 324 किसका स्क्वायर है भाई? 324 18 का। 18/36। 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। 31/62, बस 32 टू ज़ा 18 टू ज़ा 31 टू ज़ा, इस वाले 2 से ये कट गया, आंसर आया 1/2। क्या आंसर आया? 1/2। ये 2 बचा रह गया ना, चेक कर लो। 1/2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पूरा एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली है। टोटल एक्सपेंडिचर है मंथली इनकम। भाई जो इनकम है वही तो खर्च करेंगे, तो 100% इज़ 25,650। प्रोविडेंट फंड और पेमेंट ऑफ हाउस रेंट में खर्च करने के बाद कितनी इनकम बचती है? देखो, पेमेंट प्रोविडेंट फंड है 12%, हाउस रेंट है 18%, कितना खर्च हो गया? 30%। तो बचा कितना? 70%। 70% किसका? 25,650 का, मतलब 7/10 इंटू में 25,650। 1 0 से 1 0 कट गई, मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 से 35 का 5 यहाँ, 3 यहाँ, 7 6 42, 45 का 4 यहाँ, 7 5 से 35 39 का 3 यहाँ, 7 2 14, 15 16 17, 17955 इज़ द राइट आंसर। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।